वोट के टाइम राशन कार्ड होता है, आईडी होता है ना। जो कि तोड़ने के टाइम कोई आईडी नहीं होता हमारे पास। आपका आईडी को जरूरत नहीं थी उस घर की, जब किराए खाना था, कहीं और नहीं रहना था, तो क्यों लिया फिर? क्या है, हम बेघर होकर रोड पे बैठे हैं, उसका हो गया है ना। तो मिल गया होगा, फ्लैट मिला होगा आप लोगों को। अरे यार फ्लैट नहीं मिला तभी तो यहाँ रह रहे, नहीं तो कहीं दुबई में नहीं रह रहे होता अगर फ्लैट मिल जाता तो। चुनाव के टाइम यहाँ पे सांसद सो के गए थे, खा के गए थे, रह के गए थे। गरीबों का दुख, आज हमने उन्हें वोट दे दिया, वो वैलिड हो गए और पिछले 10 साल से हम इनवैलिड हो गए। क्या इस अभी नया सरकार आके गलत किया, मगर सबको जगह देना चाहिए। जगह देने के बाद काम तोड़ने से मज़ा आता है, उसमें सब खुशहाल रहता। जब तक केजरीवाल था तब तक 2.5 साल से झुग्गी रुकी थी, आज आरटीसी ने बहुत रुकवाया झुग्गी। सुबह रात के 3 बजे अंधेरे में डेमोलिशन की कार्रवाई शुरू की। पता है कि अब की बार से बीजेपी आनी नहीं है। कब से रह रहे हैं आप लोग इस कॉलोनी में? लगभग ये हम रह रहे हैं 1982 से। हाँ, बंदो घर मिल गया है, वो अपना घर किराए पे देके कहीं और रह रहे हैं। अब भरोसा हमारा न्यूज़ वाले पर रह गया है कि भाई करेंगे अब जो करेंगे। नमस्कार, एनसीआर हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चूँकि जानते हैं कि अभी दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा फेमस और प्रचलित हो रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है एमसीडी के द्वारा यहाँ पे आए दिन जो है झुग्गी झोपड़ी को यहाँ पे तोड़फोड़ की समस्याएं अक्सर यहाँ पे देखी जाती है। उसी सिलसिला भी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, अभी हम लोग कालका जी में उपस्थित अभी मौजूद हैं, जो कि भूमिहीन कैंप गोविंदपुरी के इलाके में भी मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी में भी 11 तारीख को यहाँ पे तोड़फोड़ हुई, जिसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं बेघर हो चुके हैं और उनको जो है जगह तक यहाँ पे लोगों को नहीं मिल पाई। काफ़ी सारे परेशान हैं। एक तो यहाँ पे लोग जो हैं, दिल्ली में भीषण गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है, उसी दौरान बहुत सारे लोगों को जो है अपने जो झुग्गियों में जो गुजारा बसा करते थे लोग, उसकी जो है झुग्गियाँ को निष्ठ नाबूद कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया। काफ़ी लोग हमें यहाँ पे रोज़ भी हैं और इसमें से कुछ लोगों को यहाँ पे फ्लैट मिले हैं, कुछ लोगों को नहीं मिल पाए हैं। थोड़ी उसी पड़ताल में भी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं गोविंदपुरी में इलाके में। जब यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये लोग यहाँ पे मजबूर हैं। कुछ लोग यहाँ मंदिर में अपना ही शरण बना रखे हैं, यहाँ पे लोग जो है रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास में कुछ जगह ऐसा कुछ मिला नहीं, जिसके वजह से लोग काफ़ी यहाँ पे नाराज़गी। आइए मैं थोड़ा यहाँ पे कुछ ऐसे व्यक्तियों से बातचीत में करता हूँ, आखिर में उनका क्या विचार है। मेरा नाम रविदास है। अभी यहीं रहते हैं झुग्गी में? हाँ झुग्गी में वहाँ रहते थे। तकरीबन कब रह रहे होंगे आप लोग? बहुत साल से रह रहा हूँ, मेरा सब रिश्तेदार आता था, आते जाते थे। तो क्या यहाँ पे आपको जगह वगैरह यहाँ पे मिली नहीं आपको? नहीं मिला नहीं, अब किसी को मिला किसी को नहीं मिला। क्या ऐसे क्या वजह मानते हैं? अब कहाँ बोलूँ, अब तो सरकार को है। हाँ, अच्छा, ये झुग्गियाँ लगभग तकरीबन कितने साल पुरानी होगी? तो वो 50 साल 60 साल 70 साल बहुत पुराना है यहाँ। हाँ, यहाँ जैसे कि चाचा बता रहे हैं कि ये 50 साल यहाँ से झुग्गियाँ पे पुरानी है, क्योंकि कहीं न कहीं से जो सरकार की जो नीतियाँ रही उसमें कुछ न कुछ कमियाँ पे रही, उसकी वजह से यहाँ पे आम लोग यहाँ पे खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। नमस्कार जी, नाम साहबुद्दीन। ये अभी ये रहते थे? जी आगे रहता हूँ, बोलिए। ये कब से रह रहे हैं यहाँ पे कॉलोनी? ये आखिर में कह रहे हैं कि यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि 50 साल से कॉलोनी में बसे हुए हैं। 50 साल से ऊपर की है झुग्गी। तो जब से जो है प्रशासन कुछ नहीं कर, अचानक ऐसा यहाँ पे तोड़फोड़ करना चालू कर दिया। गरीबों का गुजारा चल रहा था, अभी नया सरकार आके गलत किया, मगर सबको जगह देना चाहिए। जगह देने के बाद काम तोड़ने से मज़ा आता है, उसमें सब खुशहाल रहता। तो यहाँ पे बताया कि बहुत सालों के पास कोई प्रमाण नहीं था, तो इसके पास को नहीं मिल पाया है। प्रमाण सबके पास ही था, कोई अक्सर में फ़र्क हो गया, कोई किसी चीज़ में फ़र्क हो गया, कोई वोट नहीं दिया, इसके लिए इन लोगों के लिए परेशानियाँ हाल बना रहे हैं और कुछ नहीं है। इसके लिए ये पे हरेसमेंट करने वाली बात है गरीब को। अभी एक तो देख रहे हैं कि दिल्ली की जो है पारा बहुत तेज़ बढ़ती आ रही है, गर्मी से वो लोग आखिर में बेहाल परेशान है। सरकार को खुद सोचना चाहिए इस बात के लिए। गर्मी हो रही है, कुछ फैसिलिटी रखना चाहिए था, कोई भी फैसिलिटी नहीं है, ना पानी का है, ना खाने का, ना पीने का। तो ये आखिर में जितने लोग जो बेघर हो गए आखिर में, उनके पास में अब वो आखिर में क्या उनको कोई आश्वासन मिला सरकार की तरफ से? कुछ नहीं मिला जी, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। तो ये जो अभी यहाँ के जो पूर्व जो मुख्यमंत्री थी आतिशी सिंह जो आई हैं, वो आए थे, क्या उन्होंने अपना कुछ विचार रखे, कुछ उन्होंने मदद किया? तसल्ली दिया, बस करूँगा। हाँ बिल्कुल,
तसल्ली दिया। नहीं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई करीब 5 से करीब 2014 से शायद ये उनके 15 से जब वो सरकार में थी तो जब करा कि लोग राशन कार्ड उस टाइम से बंद हो गया था बनाना। राशन कार्ड बंद है तो क्या हो गया, उसका पहले का तो राशन कार्ड भी है ना, और राशन कार्ड से तो कोई मतलब नहीं है। बोला कि जिसके पास राशन कार्ड है तो उसको मिला, बाकी लोगों को नहीं मिला। सरकार का बस अपना नया नया पॉलिटिक्स निकाल रही है, इसका आगे तो कुछ कहने लगी नहीं है। भाई साहब, आप मंदिर में सोए हुए हैं, आखिर में ऐसा क्या वजह होगी आपको मंदिर में सोना पड़ रहा है? घर ले लिया सबने, घर छीन लिया हमारा, घर ही तोड़ दिया हमारा, तो कहाँ सोएंगे आप बताओ? घर क्यों तोड़ दिया? घर ही नहीं दिया, घर ही कह रहे हैं कि आपने वोट नहीं डाला। अब जो मतलब मेरा घर तो यहाँ पे नहीं था, मैं अपने दोस्त के चक्कर में रुका हुआ हूँ, मेरा दोस्त उसको नहीं मिला। उसके 4 भाई हैं, उसके मम्मी पापा ख़त्म हो गए थे। अब जब उसके मम्मी पापा ख़त्म हुए तो उसकी उम्र बच्चे थे वो लोग, तो उन्होंने अपने नाम पे सर्वे करा, तो कह रहे वोट नहीं डाला। ये क्या बात होती है? और जिन बंदों को घर मिल गया है वो अपना घर किराए पे देके कहीं और रह रहे हैं, बताओ ये क्या मतलब? ये तो गलत है ना बिल्कुल। जो यदि अलाउट हुआ तो उसको वहाँ पर रहना चाहिए, वो फिर किराया क्यों दे रहे हैं? वहाँ तो बंदे किराए पे देख रहे हैं, सब सारे गोविंदपुरी के। कोई ज़रूरत नहीं थी उस घर की, जब किराए खाना था, कहीं और नहीं रहना था, तो क्यों लिया फिर? जिन बंदों को घर नहीं मिला उनको वो घर मिल जाता। कितने बंदे बेघर हो गए? 1200 परिवार बेघर। अगर 1200 परिवार में आप 2 बंदे भी लगाओगे ना एक घर में तो 2400 लोग होते हैं। ये जो यहाँ जो मकान जो झुग्गियों में जो फ्लैट जो दे रहे हैं तो उसको किस ब्याज पे दे रहे हैं? क्या मांगा था डॉक्यूमेंट? मांग रहे थे कि हर घर से एक को मिला ही है। कुछ लोग ऐसा है जो मकान वाले को नहीं मिला, भाई किराएदार को मिला है। यहाँ लोग बोलेंगे जिसके पास में राशन कार्ड थे उन्हीं को मिला है, बाकी लोगों को नहीं मिला है। जो वोट डालते थे या 2 साल से 3 साल जो उसने अब वोटरों को नहीं मिला, वोटरों को नहीं मिला, और राशन कार्ड वालों को सबको मिला है। कुछ लोग हैं जिसको नहीं मिला है, कुछ लोग हैं। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं ये सरकार की जो नीतियाँ हैं वो जो है वो मतलब सही? मुझे ये पता है कि अब की बात से बीजेपी आनी नहीं है, कि जब तक केजरीवाल था तब तक 2.5 साल से झुग्गी रुकी थी। आतिशी जी ने बहुत रुकवाया झुग्गी, बहुत कोशिश करी, उस दिन भी आगे ने तब प्रोटेस्ट किया, इतनी वो लड़ाई झगड़ा हुआ, उनको भी शायद जेल में भेज देगा था आतिशी जी को। जो गरीबों की मदद कर रहा है उनको ये लोग जेल में डाल दे रहे, क्या फ़ायदा है? ये बता रहे हैं कि जब राशन कार्ड यहाँ पे लोगों पे था तो उसको मिला। अरे राशन कार्ड क्या बात छोड़ो, बंदे इतने दिन से क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इतने सालों से बंदे यहाँ पे है, ऐसे तो बसा नहीं हो गए। बसा तो बसवाया भी तो सरकार नहीं था, और सरकार ही उजाड़ रही है इसे। क्या सरकार तरफ को आश्वासन मिला यहाँ पे आगे? नहीं मिला, बस आतिशी जी उस दिन आई थी तो उन्हें भी शायद जेल में डाल देगा, तो उन्होंने बोला था रात को खाना वाना करवाया, तो वैसे हुआ नहीं ऐसा कुछ ना। रात को तो कोई आया नहीं अभी तक मैं देखने, खाली एक न्यूज़ वाले आ रहे हैं, जो आप लोग आप जैसे लोग आ रहे हैं। तो एक आंटी वहाँ पे 2-3 हज़ार रुपये दे गई थी ज़रूरतमंद को, जो है वो न्यूज़ वाले कर रहे हैं। अब भरोसा हमारा न्यूज़ वाले पर रह गया है कि भाई करेंगे अब जो करेंगे। यहाँ ये जो पूरा तोड़ के सफाई कर दिया, आखिर में यहाँ पे क्या है, उनकी योजना क्या है, कुछ आपको बताया यहाँ पे? अरे घर उजाड़ के क्या बना लेंगे, कभी सक्सेस नहीं हो पाएगी। जगह पे जिस जगह पर हज़ारों लोगों की बददुआ होगी वहाँ क्या बना लोगे आप? क्या उनकी आगे से कुछ नीतियाँ रहा इसमें जो इसमें प्लेट बना के इस पर लौट करेगा ऐसा कुछ? कोई कह रहा है कि अस्पताल बनेगा, कोई कह रहा है बस डिपो बनेगा। अब वो भगवान जाने, डीडी वाले जाने क्या करेंगे ज़मीन का। कुल मिला एक बात एक बोलूँगा कि इस जगह पे कुछ भी बना लो, सक्सेस नहीं हो सकता। कुल मिलाकर के आपको जो ये जो दिल्ली सरकार की जो नीतियाँ हैं क्या उससे संतुष्ट हैं? अभी आप इसमें क्या विचार रखना चाहेंगे? दिल्ली सरकार जो अरे सब कुछ संतुष्ट है, हमारा मतलब सब कुछ संतुष्ट था हमें। जब तक हमारा घर था ना, हमें रहने की व्यवस्था थी, तो सरकार सब कुछ ठीक था, जैसा चल रहा था, महंगा सस्ता हम खा रहे थे। जब हम रोड पे खड़े हैं तो कुछ भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। फिर तो दिल्ली सरकार की रेखा गुप्ता कह रही है कि भाई ये तो कोर्ट का आदेश है, तो उसमें हमारा भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे कोर्ट का आदेश है तो बंदो घर तो दो, वो तो तुम्हारे हाथ में है, वो भी कोर्ट के हाथ में है। घर तो तुम दे सकते हो, प्लॉट बनाए ना, एक बिल्डिंग बनाई है, किस लिए बनाई है? ये 1200 बंदों को दो जिसको नहीं मिला। अभी तो यहाँ इतने बंदे बेघर हुए, अभी उस वाले नफजन कम टूटेगा तो वहाँ इतने बंदे बेघर होंगे। ये तो करें कि कोर्ट आदेश से पूरे दिल्ली में ये जो तोड़फोड़ का कारोबार है ये कोर्ट का आदेश हो रहा है। कार्य तोड़ फोड़ का काम चल रहा है, वो समझ रहा हूँ मैं। आप ये बताओ ना, काम चल रहा है सरकार की तरफ, कोर्ट ने बोला तोड़ने के लिए, तो घर देने का वो अधिकार किसका है? सरकार का है ना। सरकार घर तो दे फिर किसी को। और यहाँ पे जो है कुछ व्यवस्था के नाम पे सरकार तरफ से कुछ खास यहाँ पे व्यवस्था नहीं किया गया है। आइए मैं थोड़ा कुछ और लोगों से मैं वक्तव्य लेता हूँ और थोड़ा अंदर की मैं स्थिति दिखाता हूँ। अंदर ये जो भूमिहीन कैंप है, और यहाँ पे सरकारी काफ़ी सारी यहाँ पे नीतियाँ यहाँ पर रही कि जहाँ पे झुग्गी वहाँ पे मकान, ये सारे यहाँ पे वादे ध्वस्त होते दिखाई दे रहे हैं। और अभी हम लोग यहाँ पे जहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो झुग्गी के लोग रहने वाले हैं हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे जो कहा गया कि प्राचीन जो पे मंदिर वगैरह है उसको भी नाश हो रहा है, उसको भी लोग तोड़ दिया गया है। ये थोड़ा सा लोगों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम है शेखर। आखिर में ऐसा क्या
कोई नोटिस, कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिली इसे तोड़ने से पहले? भाई साहब संडे को एक नोटिस मिला था जिसके अगेंस्ट में हम दिल्ली हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच पहुंचे थे। सुबह रात के 3 बजे अंधेरे में डेमोलेशन की कार्रवाई शुरू की गई, छाबनी में बदल दिया गया, 2000 से ज़्यादा फोर्स लगाई गई थी। और ये वाक्यपूर्ण है, जब प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट शुरू होता है तो वैसे डेमोलेशन की कार्रवाई होनी चाहिए, बट कोर्ट के आदेश आने से पहले ही सारा डेमोलेशन रात के अंधेरे में करा गया, चोर दरवाजे से करा गया। और मुझे जो जानकारी आई है ये बताया गया है कि ये सरकार, रेखा सरकार के आदेश थे, एलजी के आदेश थे और केंद्र सरकार के आदेश थे। कि कोर्ट के आदेश से ये सब कार्रवाई हो रही है? सर कोर्ट में विरोध कौन कर रहा था? सरकार ने खुद उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, स्पीच दिया है कि भाई हम लोग इसमें, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है, कोर्ट के आदेश से उसका हम पालन करें। सर उन्होंने अभी तक वुमेन कैंप पे कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, बिल्कुल गलत बता रहे हो आप। मद्रासी कैंप पे बोला, वुमेन कैंप कालका जी पे नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पे वो गलत है। उनको पता है कि पुनर्वास का आदेश है, पुनर्वास एक्ट है, ये नोटिफाइड चुकी थी, 1970 से पहले से बसी हुई थी और प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी ने इनको वैधता दी थी। जिनको वो घर नहीं दे पाए उसको अतिक्रमण बताते हैं, उनको अलग अलग तरीके की उपाधियाँ दी जाती है, गलत दी जाती है। आपको याद होगा चुनाव के टाइम यहाँ पे सांसद सो के गए थे, खा के गए थे, रह के गए थे, गरीबों का दुख। आज हमने उन्हें वोट दे दिया, वो वैलिड हो गए और पिछले 10 साल से हम इनवैलिड हो गए। क्या इस सांसद जो भी थे यहाँ पे या विधायक थे, क्या वो यहाँ पे दौरा किए और यहाँ आए? बीजेपी का तो कोई नहीं आया भाई साहब। मैं तो खुद उनके घर पे जाके खड़ा था रामवीर बिदुड़ी जी के कि 2-4 घंटे हमें दिलवा दो, कोर्ट में सुनवाई है, जो भी आदेश आएगा हम मान लेंगे, हम खुद खाली करके चले जाएंगे। लेकिन ये सुनने में आ गया कि कोर्ट से भी आप लोग जो उसमें केस जो था वो आप लोग हार गए। नहीं, अभी देखो सिंगल बेंच का जो ऑर्डर डिसमिस हुआ है उसमें तो मैं ऑर्डर पे पूरा एलिगेशन उठा रहा हूँ। 485 लोगों के नाम होने चाहिए थे, 90 लोगों के नाम आए, बाकी ऑर्डर से नाम गायब है। जो जज साहब थे पता नहीं क्या उन्होंने करा, कैसे किस तरीके से ऑर्डर पास करा ये समझ नहीं आया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अवॉइड कर दिया, उन्होंने उद्दल जजमेंट को अवॉइड कर दिया, PIL फाइल थी उसको अवॉइड कर दिया, जबकि रिसेंटली उनके डिवीजन बेंच ने बोला था। मतलब ऑर्डर को एक तरफा दिया गया, सरकार के फेवर में दिया गया, सरकार की तारीफ भर भर के करी गई, सरकार के वकीलों ने विरोध करा, केंद्र और राज्य सरकार के, और ये आदेश आया नहीं, आदेश लाया गया हमारे खिलाफ। ये तो पता है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है तो उस पर हम लोग उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। भाई साहब इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं है वुमेन कैंप पे, आप मुझे दिखा दो। ये दिल्ली हाई कोर्ट में मैटर था अभी तो, और सूचीबद्ध भी हुआ था, मैंने मेल के माध्यम से बताया था कि ये अनुचित है, कहीं तो कहीं ये जुडिशरी सिस्टम का उल्लंघन है। आज न्यायाधीश को इस बात पे देखना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है इस देश में। मेरे को लग रहा है अदालतें भी डरती है सरकार से। जो वो कह रहे थे चले जाओ हाई कोर्ट में, कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब हमारे इशारों पे चलता है। नहीं सर, वो सब तो बिल्कुल निष्पक्ष अरे है। सर वो समझे ना समझे, यहाँ पब्लिक एक पब्लिक से पूछ लो। ये अदालतों पे यदि भरोसा नहीं करें फिर किसी पर भरोसा किया जाएगा बताइए? सर कैसे भरोसा करें, उन्होंने अपने जज के, अपने ऊपरी अदालत के जजों के ऑर्डर को इग्नोर कर दिया, क्या भरोसा करें। अब यहाँ देखा कि आपके फेवर में यदि फैसला करता तो फिर आप बोल रहे हैं बोला ठीक है। अरे फेवर में फैसला आया था, कठपुतली कॉलोनी का आया था, उसको सरकार के वकीलों ने स्टे करा दिया, बिना ने जज ने कुछ देखे, बिना ग्राउंड देखे उसको स्टे कर दिया और आज तक वो मैटर चल रहा है। गरीबों के हक में अगर फैसला आ जाएगा डेफिनेटली सरकार के वकील। सच्चाई बता रहा हूँ, ये भोलेनाथ की शक्ति है कि उनको दिखा दिया। माँ काली की मूर्ति उस कोने पे फेंक दी गई, जबकि हिंदू विधि विधान के तहत इनको शिफ्ट करना था, उसके बाद डेमोलेशन करना था। मंदिर तोड़ने के कोई ऑर्डर नहीं थे। शीतला मैया की गर्दन उड़ा दी गई उस बुलडोजर से। PDA के अधिकारियों ने, दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से मंदिर को छाबनी पे घेर लिया था, जैसे कि मंदिर नहीं, ये आतंकवादी हैं, ये भगवान नहीं है। इंसानों को तो छोड़ा नहीं, भगवान को क्या छोड़ेंगे। देखो आप, शिवलिंग कितने समय से यहीं पड़ा हुआ है, शिवलिंग टूट चुका है। ये क्या मानवता है? जिसने धरती बनाई उसी को तुम उजाड़ रहे हो। ये मंदिर भी नहीं छोड़ा गया यहाँ पे। नहीं मंदिर तो हम पुलिस वाले को बोला कि भैया मंदिर कह रहे हाँ मंदिर सामान सब निकालो। मैंने बोला मंदिर तोड़ोगे, ये तो बात नहीं था मंदिर तोड़ने का। कह रहा है मंदिर तोड़ेंगे नहीं तो मस्जिद तोड़ने नहीं देगा। एक छोटा सी मस्जिद था, लोगों ने नमाज पढ़ता था, उसके खातिर ये मंदिर तोड़ेगा ही है। 3 हमसे लिख के ले गया, मेरा फ़ोटो है उसमें, न्यूज़ में भी हूँ, सब कुछ बात मेरे से हुआ है। ये हुआ है 7 तारीख को तोड़ा गया। हाँ जो सच है वो बोलूँगी, मगर ये पहले मैसेज नहीं दिया कि ये मंदिर तोड़े जाएगी, ठीक है। ये पहले मैसेज नहीं दिया। तोड़ो तुम, कम से कम विचार तो करो। ये दोनों जगह बाद में तोड़ देगा, कोई बात नहीं, कोई
इंसाफ तो कर देता है कि चलो कहीं रहने का ठिकाना। हमारे लिए हमारे देश की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारा भाई भाई है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। हमारा बच्चा इतना बड़ा हो गया, हम बुढ़ा हो गया, हमारा यहाँ हिंदुस्तानी हम नागरिक स्थानीय हम। कब से रह रहे हैं आप लोग इस कॉलोनी में लगभग? ये हम रह रहे हैं 1982 से। हाँ हाँ सब था, ये केजरीवाल की दिया हुआ था, केजरीवाल की लगा हुआ था, केजरीवाल ने कर दिया, झूठ नहीं बोला। 33 मदद करने आता है शाम को, वो भी आया था 33 पर इन लोगों ने 25/54 का मुकदमा लगा दिया। हमारे से बात करने आया था, हम आप बात करते हैं, वो भी बात कर सकता है, वो हमारा भी तो देश का प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री, तो जुग्गी उसी ने तो करवाया, तो उनसे आप बात ना करें, उनसे वो ये पूछने ही आया था। उनका कुछ भी रोग धरेगा, उनका चटक की बीमारी होगा और एक्सीडेंट होके मरेगा, ये कभी सुखी नहीं रहेगा। हमको रोड पर कर दिया, पहले बोलता क्या बोला, माता जी आपको मदद करने के लिए ही आए हैं, ये लो ये मदद कर रहा है, झूठ बोलता है। हमने वोट नहीं दिया, एक वोट नहीं दिया तो क्या हुआ, और नहीं दिया 1982 से वोट ही नहीं दिया। मिला भी नहीं लोगों को मकान, बहुत लोगों पहले जो दे दिया, बाकी सबको भगा दिया। बाकी लोग आखिर अब यहाँ से जाएंगे कहाँ? अब ये तो पता नहीं कहाँ जाएंगे, जिसका जहाँ नसीब ले जाए वहाँ जाएगा। आदमी भूखा मरे प्यासा मरे रोड पे, क्या करेगा। हाँ तो झुग्गियाँ टूटी हैं तो लोगों ने ये कोठी और ये मकान 2000-3000 में मिला था, वो तो 10,000 में मांगने लगे। ये हाल हो गया लोगों का। यहाँ पे जो बेचारों को मकान नहीं मिला, किराए पे जा रहे हैं, तो जो 3000 में मिलता था टीए में तुगल का, वो 10,000 मांग रहा है किराया, और 2 महीने का एडवांस मांग रहा है। टूटा हुआ है, आधा फंसा हुआ है, वो हम अपना देख रहे हैं। हाँ सामान निकलवाने के लिए। बाकी तब वो जगह तो मिल गया होगा, फ्लैट मिला होगा आप लोगों को? अरे यार फ्लैट नहीं मिला तभी तो यहाँ रह रहे, नहीं तो कहीं दुबई में नहीं रह रहे होता अगर फ्लैट मिल जाता तो। आधे लोगों को दिया है, आपको पता है, आधे लोगों को दिया, आधे लोगों को छोड़ दिया, आधे लोगों को अवैध कर दिया, आधे को बेघर कर दिया है। यहाँ लोग कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो लोगों को जिसको फ्लैट मतलब अलॉट हुआ है, वहाँ कुछ पैसे लिया जा रहा है और उनको पैसे लेकर दिया जा रहा है। कम से कम 90%। हाँ मतलब पैसे देने हैं उसमें, पैसे दे करके। हाँ, लेकिन हमारा नाम नहीं आया तो पैसे क्या दे, पहली बात तो नाम आता तो पैसे दे के कब का हटाए थे। कोर्ट में है, कोर्ट में आप लोग जाके देख सकते हो हम कितने पुराने और कितने नए। हमारा कोर्ट में मैटर है। कोर्ट में तो बताया कि भाई कोर्ट में जो आप लोग यहाँ पे जो मैटर डाले हुए थे उसको जो यहाँ पे हार गए। यहाँ पे मतलब हारा नहीं, मतलब बंद हो गया था उस टाइम, घर टूट रहे थे। उसके बाद अगर 12-2-3 बजे जीत गए थे हम लोग। 1-2-6 जो रात को 4 बजे या 3 बजे लगा दिया ना बुलडोजर, तो दिन में 10 बजे के बाद कार्रवाई करते हैं ना, तो आज हमारा घर खड़ा होता। अभी भी हमारा कोर्ट में मैटर है और हमें अभी भी स्टे है। यानी रात में तोड़ा गया? हाँ रात को 3-4 बजे तोड़ना शुरू कर दिया इन लोगों ने। उसका है, हम बेघर होकर रोड पे बैठे हैं, उसका हो गया है ना। वाला खाली यहाँ तक ही पहुँचा हो गया, आगे मोदी की ये तो आप लोग जो जगह क्यों नहीं मिल पाया, फ्लैट वगैरह क्यों नहीं मिल ये तो मोदी जवाब देगा, रेखा गुप्ता जवाब देगा। करे क्या जिसका भी यहाँ पे कुछ राशन कार्ड वगैरह जिसका है था उसको मिल के टाइम राशन कार्ड होता है, आईडी होता है ना। जो कि तोड़ने के टाइम कोई आईडी नहीं होता हमारे पास। क्या आपका आईडी नहीं बनी हुई थी आपकी? हर आईडी है, मोदी की माँ छापा नहीं है उसमें। तो जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे मैडम काफ़ी यहाँ पे नाराज यहाँ पे है, क्योंकि इनको जहाँ जिसको प्लॉट मिल चुके हैं, जिसको फ्लैट मिल चुके हैं वो तो ठीक है, जिसको पहले नहीं मिल पाए हैं तो काफ़ी लोग उसको रोष भी हैं, काफ़ी सारे उसमें समस्याओं भी यहाँ पे देखने को पे मिल पा रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाकी आप लोगों को इस विषय पर आप लोग क्या वक्तव्य रखते हैं, अपना क्या विचार रखते हैं, अपना अनुभव जरूर हमारे साथ में कमेंट करें। और इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल के साथ।